अभी तक हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद और गिरु भाई फिलासफर के बारे में पढ़ा है। अब हम दूसरे जो फिलासफर हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वो हैं जय कृष्ण मूर्ति। तो इसके पहले कुछ स्टार्टिंग के लिए इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, अपने देश ने मतलब भारत ने इस पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है ना। जीरो दिया, दशमलव दिया, मसाले दिए, महात्मा गांधी से लेकर सुंदर पिचई जानते हो, CEO गूगल के, वो सब दिए भारत ने इसमें। और भारत ने नासा में आप लोग जानते हो कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, भारत के ही वैज्ञानिक सबसे अधिक हैं, है ना। लेकिन एक जगह पर हम आकर कहीं पर अटक जाते हैं। क्या है वो कि कोई भी ऐसा मतलब कोई भी आप बाहर जाओगे, कहीं भी आप जाओगे तो एक प्रश्न पूछ देगा कि दुनिया के महान दार्शनिकों के नाम बताइए। दुनिया के महान दार्शनिकों के नाम बताइए। आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, आप वही जाकर के उगल दोगे, मीन्स वही बोल दोगे। कौन से नाम पहले आएंगे? आप बोलोगे प्लेटो, रूसो, अरस्तु, सुकरात, ऐसे ही कई नाम आप लेना चाहोगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने भारत के जो दार्शनिक हैं उन नामों को भूल जाते हैं, उन नामों को हम याद ही नहीं रखते। अब उन्हीं में से नाम एक है जो दार्शनिक, एक महान दार्शनिक के रूप में कह सकते हैं, वो दार्शनिक है जय कृष्ण मूर्ति, जिनका जन्म, अभी सारी डिटेल्स पूरा जीवन परिचय आप लोगों को नंदिनी आप लोगों को बताएंगी, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बता रहे हैं। उनका जन्म आप लोग जानते हो 11 मई 1895 ईस्वी को तेलुगु में, कर्नाटका में फैमिली में हुआ था। इन्होंने क्या किया? जय कृष्ण मूर्ति एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने छोटी सी छोटी चीज़ों पर इतनी गजब की उन्होंने फिलॉसफी अपनी प्रस्तुत की जो सब कुछ सीखने और समझने लायक है, सबको सीखने और समझने लायक है। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें कौन सी, जैसे धर्म पर उन्होंने छोटी छोटी बातें बोली, मेडिटेशन है, प्रेम पर उन्होंने बहुत ही इन्होंने फिलॉसफी गजब की दी है। रिश्ते, समाज, मौत या मृत्यु, सम्मान, दुख, पसंद नापसंद, रिश्ते, गुस्सा, डर, तनाव, अकेलापन, इन सब पे इन्होंने अलग अलग प्रकार से फिलॉसफी दी। आप जब इनका पढ़ोगे बुक्स के अंतर्गत तो यहाँ पर आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। इनका सबका विवरण हम नहीं करना चाहेंगे, बस थोड़ा सा एक दो इनके फिलॉसफी के बारे में हम समझ सकते हैं। जो इन्होंने प्यार और सम्मान पर इन्होंने जो कुछ लाइनें बोली हैं, कुछ लाइनें बताई हैं, ये बताते हैं कि आदर, सम्मान दुनिया की सबसे नाकारा और बेकार चीज़ है। आदर करना और सम्मान दुनिया की सबसे नाकारा और बेकार चीज़ है। कैसे? ये तमाम बुराइयों को छिपाता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, किसी का आदर कर रहे हैं, तो वहाँ से उन जिसका हम आदर कर रहे हैं वहाँ से उनकी बुराइयाँ छुपाई जाती हैं। हम नहीं बोलते हैं, वो अगर कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उनको ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, मीन्स उनसे उनकी बुराइयाँ छुपाई जाती हैं। वो बोलते हैं कि असली नैतिकता वहाँ होती है जहाँ प्रेम होता है। मतलब जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ भी करो, वो मोरली करेक्ट ही होगा। उन्होंने प्रेम या प्यार के बारे में शब्द बोले हैं। वो कहते हैं कि यदि आपके हृदय में प्यार है तो फिर किसी ईश्वर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्यार ही ईश्वर है। इनकी दृष्टि से हृदय में प्यार उत्पन्न करने के लिए आत्मज्ञान और आत्मशोध आवश्यक है और इस सद्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता है। ये इनके विचार प्यार और सम्मान के परिप्रेक्ष्य में थे। और ये रिश्ते के बारे में क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, पढ़ सकते हो आप लोग। बस यहीं पर रिश्ते ख़त्म करके फिर स्टार्ट, नंदिनी आप अपना स्टार्ट कीजिए, PPT शो कीजिए स्क्रीन पे।
हाँ, तब तक रिश्ते के बारे में बता रहा हूँ। रिश्ते के बारे में ये क्या बोलते हैं, वे रिश्ते होते हैं आईने की तरह। रिश्ते आईने की तरह होते हैं जिसमें आदमी खुद को देखता है, अपनी असलियत दिखती है रिश्तों में। ये बोलते हैं कि अपनी असलियत दिखती है इन रिश्तों में। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो किसी से जुड़ी ना हो। मीन्स हम लोग खुद देखते हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो किसी से ना किसी से जुड़ी हुई हो। रिश्ते मतलब यहाँ रिश्ते किसी इंसान से भी रिश्ते का मतलब नहीं है, इंसान से तो रिश्ता रखते ही हैं, अन्य चीज़ों से भी हमारा रिश्ता है। बुक्स से है, हमारे क्लास से है, हमारे अध्यापक से होगा, हमारे किसी वस्तु से होगा, पेड़ से, पौधों से, मीन्स किसी भी चीज़ से हमारा कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा ही होता है। वो जिससे जुड़ी होती है उसी से रिश्ता हो जाता है। मीन्स जिससे हमारा रिश्ता जुड़ा होगा उसी से रिश्ता हमारा हो जाएगा। रिश्तों में भागना पॉसिबल नहीं है। मीन्स रिश्तों से आप भाग नहीं सकते। इन्हीं रिश्तों में हम अपने जिस चीज़ों से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, या हम मनुष्य का ले सकते हैं, जिस मनुष्य से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, तो हम रिश्तों में क्या देखते हैं कि उनके प्रति हमारा कैसा रिएक्शन आता है। हम उनसे गुस्सा करते हैं, उनसे हम डरते भी हैं। जिस किसी से भी हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, हम तनाव भी महसूस करते हैं किसी भी रिश्ते से लेकर के। एजुकेशन से जुड़े हैं तो एजुकेशन में भी तनाव होता है, तनाव रहता है कि हमें पढ़ाई करनी है, ये चैप्टर छूटा है, ये हमें पढ़ना है, अभी जॉब लेनी। मीन्स ऐसे हमारे रिश्ते जुड़े हुए रहते हैं। अकेलापन भी होता है रिश्तों के साथ में, और बहुत सी तकलीफ़ें भी होती हैं। मीन्स ये सारे हमारे इमोशंस भी क्रिएट होते हैं उन रिश्तों के साथ में ही। तो ऐसे ये कृष्णमूर्ति थे। वो कृष्णमूर्ति के बारे में अब नंदिनी आप लोगों को जानकारी देंगी। ठीक है नंदिनी, आप शुरू कीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, अभी स्क्रीन शेयर हो रही थी, फिर वापस चली गई है। आप पीपीटी ऑन कीजिएगा, हो जाएगा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, class. Good morning, ma'am. मॉर्निंग मैम। Paper one. Ma'am. Yes, good morning. Philosophical perspective of education. Paper one में 4th यूनिट में इंडियन फिलोसफर टीचिंग्स ऑफ इंडियन फिलोसफर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जे कृष्णमूर्ति को मैं मॉडर्न इंडियन फिलोसफर कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि इनके विचार जो थे वो आज की शिक्षा व्यवस्था, आज के सिनेरियो में ज़्यादा अच्छे से फिट हो पाते हैं। और जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे फिलोसफर के रूप में हमारे सामने आए हैं जिनको अक्सर हम पढ़ने से डिनाई कर देते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकंड सीट ऑफ। तो हालांकि सिलेबस में है, और जे कृष्णमूर्ति के विचार अपने आधुनिक हैं और हर जीवन की हर परिस्थितियों में से इतने ज़्यादा संबंध रखते हैं कि इनको पढ़ना आज के सिनेरियो में बहुत ज़रूरी है। जे कृष्णमूर्ति जी के विचारों के दार्शनिक चिंतन को पढ़ने से पहले हम इनके जीवन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि यदि हम इनके जीवन के उद्देश्यों को, इनके जीवन के घटनाक्रम को, इनके जीवन के सभी वृत्तांत को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इनके धार्मिक चिंतन और इनके शैक्षिक चिंतन से डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही एक दार्शनिक चिंतन की भांति रहा है। श्री कृष्णमूर्ति जी का जन्म 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदानपल्ली नामक एक छोटे से गाँव में होता है। इनके पिता का नाम जिद्दू नारायणी, इनका नाम संजीवमा था। जे कृष्णमूर्ति क्योंकि एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, तो इनका जो पारिवारिक माहौल था वो पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का था। अक्सर
धार्मिक कर्मकांड और कथाएं और ये सब किया करते थे। ये अपनी माता पिता की 8वीं संतान थी और इनका जन्म बिल्कुल श्री कृष्ण जी के जन्म की परिस्थितियों के हिसाब से हुआ था कि आंधी मतलब अंधेरी रात होती है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है। उस ऐसी रात में इनका जन्म हुआ था। तो इनके माता-पिता ने इस इन्हीं सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इनको बचपन से ही कृष्णा कृष्णा बुलाना शुरू कर दिया। आगे चल के इनका नाम जे कृष्णमूर्ति पड़ा। और फिर उसके बाद इनका जो लालन-पालन है, वो इनकी माँ के संरक्षण में होता है और इनकी माँ जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि धार्मिक वृत्ति की थी। और तो बचपन से ही इनको धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि होने लगी। धीरे-धीरे करके इनका जो जब ये 5-6 साल के होते हैं, तो जैसे नॉर्मल बच्चे खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगाते हैं या फिर पर दोस्तों के साथ संगठन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ घुलते हैं। इनका स्वभाव बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। ये 8 भाई बहन 8 या 9 भाई बहन थे। तो उनमें से ये अपने भाई बहनों के साथ खेलना पसंद कभी नहीं करते थे। ये हमेशा चिंतन में रहते थे, ये हमेशा शांत बैठे रहते थे, अकेले एकांत में बैठना ज़्यादा पसंद करते थे और अधिक से अधिक अपनी बातों को अपनी माताजी के साथ ज़्यादा शेयर करते थे। तो जिसकी वजह से 5 साल के बाद इनके पिताजी ने इनको स्कूल भेजना इनके छोटे भाई के साथ शुरू किया। तो ये स्कूल में भी जाकर के ऐसे ही इनका नेचर रहा। स्कूल में भी इनका नेचर ऐसा बदला नहीं, इनका स्वभाव, इनका व्यवहार दूसरों के साथ ऐसा ही रहा। तो इनके शिक्षकों ने इनके माता-पिता से कहा कि आपका बालक जो है मंदबुद्धि बालक है। ये पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता और ये हमेशा चिंतन में खोया रहता है, पता नहीं किन ख़्यालों में खोया रहता है और पूरी तरीके से शिक्षकों का इनडायरेक्टली कहना ये था कि ये पूरी तरह से पागल है। ये पढ़ाई ना पढ़ सकता है, ना कोई कार्य कर सकता है, तो इसे आप अपना ले जाइए घर। लेकिन फिर भी ये इनको स्कूल से शिक्षकों ने निकाला नहीं और स्कूल में इनका एडमिशन बना रहा। आगे चलकर ये जब 10 वर्ष की आयु इनकी होती है लगभग, तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनकी माता के देहांत के बाद इनका जो ये बहुत भावुक प्रवृत्ति के थे, तो इनके स्वभाव पर और भी अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनकी माता का देहांत हो जाता है जिनसे वो बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब अटैच थे। इनका अटैचमेंट अपनी माता के साथ बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से इनके जीवन पर यहाँ से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, भावुक हो जाते हैं और इंट्रोवर्ट भी बहुत ज़्यादा ये शुरुआत से ही थे। तो ये अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, किसी के साथ व्यक्त नहीं कर पाते थे, जिससे इनकी जो भावनाएं थी और भी ज़्यादा गूढ़ होती चली गई। उसके बाद इनके पिता एक सरकारी नौकर थे क्योंकि और फिर उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है और तब तक जय कृष्णमूर्ति की उम्र जो होती है वो 14 वर्ष की हो जाती है। इनके पिता इसके बाद अपने सभी बच्चों को लेकर अडयार आ जाते हैं, मद्रास में है जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का एक स्थान है। इनके पिता अडयार लेके आ जाते हैं। इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है अडयार में, तो वहाँ से इनको जुड़ने का मौका मिलता है और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जब ये जुड़ते हैं तो इनके जीवन का एक नया आयाम शुरू होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में होती है। संस्थापक है इनकी मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल अलकाट। इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में की। फिर उसके बाद 1882 में मद्रास प्रेसिडेंसी में अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बना और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यहाँ पर अडयार में बना। तो जब ये इनके पिता के साथ अडयार आए तो ये अडयार में डायरेक्टली थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़े। ये अपने किसी रिलेटिव के यहाँ अडयार में रुके और वहाँ पर इन्होंने अपनी मतलब इनके भाई बहनों ने और इनके पिता ने वहाँ पर रहकर अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया
तो एक बार का घटनाक्रम है कि अडयार में ही किसी नदी के किनारे ये बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे होते हैं। तो वहाँ पर एनी बेसेंट के सहायक चार्ल्स लिडबिटर चार्ल्स लिडबिटर ये बहुत अहम नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए भी और जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन के लिए भी। तो चार्ल्स लिडबिटर ने इनको देखा। चार्ल्स लिडबिटर एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि सूक्ष्म शरीरों पर शोध करते थे। सूक्ष्म शरीरों पे शोध करते थे यानी ध्यान को, मेडिटेशन पे वो शोध करते थे बहुत सारी। तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो दूसरों को देखकर उसके चरित्र का वर्णन स्वयं कर देते थे। सिर्फ इसलिए मतलब ये देखते थे कि उसका आभा मंडल कैसा है। किसी व्यक्ति का आभा मंडल देख करके और उसके आसपास की चीज़ें देख करके वो ये बता देते थे कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है बिना उस व्यक्ति के कुछ कहे। तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि एक बालक है वो जो नदी के किनारे बैठा हुआ है, तो इन्होंने देखा कि दूर से ही देखकर उसके व्यक्तित्व का उन्होंने मूल्यांकन करना शुरू कर दिया कि यह व्यक्ति तो आगे चलकर विश्व का शिक्षक बन सकता है। अपने विचारों को समाज के सामने, संपूर्ण विश्व पटल के सामने ये बच्चा रख सकता है यदि इसका अच्छे से संरक्षण किया जाए। चार्ल्स लिडबिटर ने एनी बेसेंट को जो मैसेज दिया वो ये था कि मैंने एक नदी के किनारे एक बच्चा देखा है जिसका जो ऑरा है, ऑरा मतलब आभा मंडल, वो बिल्कुल महात्मा बुद्ध के आभा मंडल या ईसा मसीह के आभा मंडल के जैसा है। यानी कि उसके अंदर जितना तेज है, जितना चिंतन है, उसको हम एक सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं और यह बच्चा आगे चलकर विश्व का एक शिक्षक बन सकता है। तो चार्ल्स लिडबिटर की ये सभी बातें जब एनी बेसेंट ने सुनी तो वे जो है उस जिद्दू कृष्णमूर्ति के पिता जिद्दू नारायणी के संपर्क में आई और उन्होंने उनसे जिद्दू कृष्णमूर्ति और उनके भाई, छोटे भाई नित्यानंद की अडॉप्टेशन की बात उन्होंने की। और क्योंकि जिद्दू नारायणी की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने अडॉप्टेशन स्वीकार कर लिया और एनी बेसेंट ने जिद्दू कृष्णमूर्ति और उनके भाई नित्यानंद को किशोरावस्था में ही गोद ले लिया और उनकी परवरिश पूरी तरह से धर्म और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में उन्होंने करानी शुरू करी। फिर उसके बाद जिद्दू कृष्णमूर्ति एनी बेसेंट ने जिद्दू कृष्णमूर्ति की प्रतिभा को बहुत ज़्यादा पहचाना क्योंकि ये बहुत चिंतन में हमेशा लीन रहने वाले व्यक्ति थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य जो थे लिडबिटर और एनी बेसेंट जी, तो उनका मानना था कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विश्व पटल पर विश्व शिक्षक की तरह लोगों के सामने प्रस्तुत हो, जिसके सामने लोग मतलब वो शिक्षक के सामने शिक्षक की तरह यदि प्रदर्शित होगा तो उसके कई सारे अनुयायी बन जाएंगे संपूर्ण विश्व में। उनका कहने का मतलब था कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सभी को लीड करे। तो उनको जे कृष्णमूर्ति के रूप में ऐसा व्यक्ति मिल चुका था। अब उसकी परवरिश की बात थी कि उसका लालन पालन ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे विचारों का भरण पोषण होना चाहिए कि वह स्वयं एक शिक्षक के रूप में संपूर्ण विश्व को लीड कर सके। तो एनी बेसेंट ने इसी श्रृंखला में 1912 ईस्वी में इनको लंदन भेजा, इंग्लैंड भेजा सॉरी। वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का अवसर मिला। इन्हें अच्छी बुक प्रोवाइड करी गई। इन्हें एक सामान्य मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती है उससे संबंधित सभी प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है। इन्हें जो है कार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई, क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, उसमें मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सब इनको दी गई जो एक संपूर्ण मनुष्य के लिए ज़रूरी होती है, वो सभी चीज़ें इनको दी गई, प्रोवाइड करी गई। इनको ट्रेन किया गया उस हिसाब से। और शिक्षा के मामले में इनको अंग्रेजी साहित्य पढ़ने पर बहुत ज़्यादा
जोड़ दिया गया, जिससे कि इनका इंटरेस्ट भी अंग्रेजी साहित्य में बहुत ज़्यादा बढ़ा। इन्होंने इनको सबसे ज़्यादा जो पसंद थे वो पीबी शैली, जॉन कीट्स और विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज और पोइट्रीज पढ़ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, जिसका इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आगे चलकर। और 1921 में जब इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट कर ली, तो वो 1921 में एनी बेसेंट के साथ विभिन्न देशों की यात्रा करने के उपरांत भारत लौट आते हैं, और भारत में उनका ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है एज अ ओरेटर, यानी प्रवचनकर्ता के रूप में उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और इसी बीच 1911 में जब ये मतलब वो बहुत छोटे थे, जब इनका अडॉप्टेशन एनी बेसेंट जी ने तुरंत लिया ही था। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर एनी बेसेंट जी ने इनकी अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नाम की एक संस्था का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य ये था कि जो विश्व गुरु के लिए तैयारियां की जा रही, विश्व गुरु के लिए तैयारियां की जा रही, यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति को इंग्लैंड भेजकर और ये सब करके जो विश्व गुरु तैयार किया जा रहा है, यानी विश्व का एक शिक्षक तैयार किया जा रहा है। इस संस्था का यही उद्देश्य था कि यहाँ के सभी शिक्षक विश्व को जगत गुरु के आगमन के लिए तैयार करने के प्रति समर्पित रहे। यानी आर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट को पहले इसके जितने सदस्य थे, इसके पहले थे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के एक तरीके से शिष्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का यही उद्देश्य था कि इस संस्था के अंतर्गत जितने भी सदस्य रहेंगे वे जिद्दू कृष्णमूर्ति के शिष्य बनकर रहेंगे, क्योंकि आगे भविष्य में जिद्दू कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक बनकर संपूर्ण विश्व के प्रतिनिधि बनेंगे। तो 1921 में जब ये एनी बेसेंट जी के साथ वापस लौटते हैं, और उसी के साथ 1927 में एनी बेसेंट ने इन्हें विश्व गुरु के रूप में घोषित कर दिया, उनको विश्व गुरु की उपाधि दे दी। लेकिन क्या होता है कि जब जिद्दू कृष्णमूर्ति को लगा कि क्योंकि उनकी विचारधाराएं बंधन में नहीं रह सकती थी, उनके स्वयं के चिंतन थे, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते थे। जब तक उनकी शिक्षा दीक्षा हर चीज़ चली तो तब तक तो ठीक था, क्योंकि उन्हें बाहरी सबका पढ़ाई लिखाई भी करनी थी और हर चीज़ का ज्ञान भी प्राप्त करना था। लेकिन जिस तरीके से एनी बेसेंट और लीड लुथर जी ने इनका पालन पोषण और आध्यात्मिक माहौल में इनका परवरिश की थी, उस माहौल में जिद्दू कृष्णमूर्ति को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। और जिस उद्देश्य के लिए बेसिकली इन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ की परवरिश इस तरीके से की थी, वो उद्देश्य जिद्दू कृष्णमूर्ति को आगे चल के समझ में आने लगा। और इन्होंने 1927 में जो गुरु की उपाधि उनको मिली थी, उसके बाद इन्होंने एक सभा में, जहाँ पर 3000 अनुयायी बैठे हुए थे, वहाँ पर उस सभा में इन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट जो संस्था बनाई गई थी, जिसमें इनके शिष्य बताया गया था कि जितने सदस्य हैं वो सब इनके शिष्य होंगे, तो इस सभा को ही उन्होंने भंग कर दिया। उन्होंने इस सभा को भंग करते हुए कहा कि अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं, सच तो स्वयं हमारे भीतर है। सत्य को ढूंढने के लिए मनुष्य को सभी बंधनों से स्वतंत्र। तो ये कहते हुए इन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया, जिसके साथ ही थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका नाता टूट जाता है, और ये एक स्वतंत्र रूप से अपनी विचारधारा को प्रेषित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यहाँ पर इस सेंटेंस में ये भी कहा है कि गुरु तो सच को दबाते हैं, सच तो स्वयं हमारे भीतर है। ये गुरु और शिष्य की परंपरा के सख्त विरोधी थे। ये गुरु और शिष्य की परंपरा को जिस हिसाब से थियोसॉफिकल सोसाइटी इनके सामने रखना चाहती थी,
मनवाना चाहती थी, उस उस स्वरूप में इस गुरु और शिष्य की परंपरा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये स्वतंत्र रूप में सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए बने हुए थे। इनके कई सारे विचार हैं, जैसे कि एक विचार इनका कि सत्य एक मार्गहीन मंजिल है, प्रयास के बिना ये मिलता नहीं है, और प्रयास से भी मिल जाए तो ये ईश्वर की कृपा है। ये बेसिकली सत्य की खोज पर ध्यान केंद्रित करते थे। इनका मतलब था कि हमें सत्य की खोज करने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं से ही सत्य की खोज कर सकते हैं। आगे चल के जिद्दू कृष्णमूर्ति ने के व्यक्तित्व के बारे में थोड़े से नॉलेज कर लेते हैं, क्योंकि जिद्दू कृष्णमूर्ति बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जिसमें इनका पहला है अनुशासन। इनका व्यक्तित्व का यदि चित्रण करें तो इसमें सबसे पहली विशेषता यह देखने को मिलती है कि अनुशासन एवं स्वतंत्रता। ये अपने जीवन में अनुशासित रहना पसंद करते थे, और स्वतंत्रता इनके जीवन की प्रमुख विशेषता थी। क्यों? जिद्दू कृष्णमूर्ति अनुशासन का मतलब ये समझते थे कि किसी बंधन में नहीं बंधना, यही अनुशासन है। स्वयं से अनुशासित रहना, यही अनुशासन है। पूर्ण स्वतंत्रता को ये ईश्वर की सेवा मानते थे। इन्होंने 1961 में ऑल्ड्स हक्सले ने जे कृष्णमूर्ति की वार्ता सुनी और अनुभव किया कि वे स्वयं महात्मा बुद्ध को सुन रहे हैं, महात्मा बुद्ध के विचारों को सुन रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति की जो प्रथम और अंतिम मुक्ति नाम की एक पुस्तक है, उसमें इनके स्वतंत्रता और अनुशासन से संबंधित कई सारे विचार देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली स्वतंत्रता मतलब इनका मानना था कि अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो बंधन से मुक्त हो, किसी भी प्रकार का हमें दबाव महसूस ना हो, ऐसा अनुशासन होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात ये करते हैं, और ये कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता हमें मिले तो हमें ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। इनका एक कथन है कि ईश्वर की सेवा में सत्यता है, इसलिए हम किसी भी प्रकार से ईश्वर की सेवा करें जिससे स्वाभाविक और मौलिक सेवा होनी चाहिए, न कि समाज द्वारा निर्धारित हो। यानी इनका मानना था कि समाज द्वारा निर्धारित, जैसे कि हम कई सारे नियम बने होते हैं कि इस दिन इन ईश्वर की पूजा करनी है, इस दिन नवरात्र आते हैं तो हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। तो ये कहते थे कि इस तरीके की बाध्यता ख़त्म हो जानी चाहिए, इस तरीके की बाध्यता समाप्त हो जानी चाहिए। यदि हमें ईश्वर की सेवा करनी ही है तो उसके लिए कोई दिन समय निश्चित नहीं होना चाहिए, या फिर कोई नियम नहीं निश्चित होना चाहिए। हम ध्यान लगाकर ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बाध्यता या अनुशासन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए इनके जो व्यक्तित्व की पहली विशेषता अनुशासन एवं स्वतंत्रता को दिया गया है। द्वैत से मुक्ति, ये ऐसे मुक्त थे। द्वैत का मतलब इन्होंने बोला है कि जब व्यक्ति अपनी एकाग्रता किसी विषय पर स्थापित करता है तो वह पक्ष और विपक्ष के द्वैत से प्रतिबद्ध हो जाता है। इनका कहने का मतलब था, द्वैत से इनका मतलब है कि यदि हम किसी विषय पर अपना मन एकाग्रचित करते हैं तो वहाँ पर पक्ष और विपक्ष के द्वैत में, यानी डुअल नेचर में हम फंस जाते हैं, जो कि हमें हमारे विचारों को प्रतिबद्ध करती है, हमारे विचारों को बंधन में डाल देती है। और बंधन में रहना जय कृष्णमूर्ति के विचारों में नहीं, जय कृष्णमूर्ति के चिंतन में बंधन में रहना है ही नहीं। जय कृष्णमूर्ति जो थे वो हमेशा स्वतंत्रता की ही बात करते हैं। तो द्वैत से मुक्ति इनके व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है। सर्वोपरि प्रेम। इन्होंने प्रेम पर, इनकी फिलॉसफी जो इनका दर्शन है वो प्रेम पर पूरी तरह से आधारित है।
जे कृष्णमूर्ति मानवीय प्रेम के उच्चतर स्तर पर पहुंच चुके थे। जब उनका चिंतन वो कर रहे थे तो वो मानवीय प्रेम के उच्चतर स्तर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने ये बोला है कि निसंकल्प आत्म अवधान हमें सृजनशील यथार्थ तक ले जाएगा जो हमारे तमाम मिथ्या विश्वासों के पीछे छुपा है। फिर ज्ञान और अज्ञानों के पश्चात हम उस शांत प्रज्ञा तक पहुंचते हैं जिसमें सदा प्रेम की धारा बहती रहती है। उन्होंने ये बोलने का प्रयास किया है कि यदि हम संपूर्ण समाज से प्रेम करेंगे तो जितने भी कई प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती है वे समस्याएं हमारे बीच नहीं उत्पन्न होंगी और हम स्व से प्रेरित नहीं होंगे। हम जो है समाज में रहकर स्व की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, मैं की भावना से प्रेरित नहीं होंगे। हम जो है हम की भावना से भी फीलिंग से प्रेरित होंगे। तो प्रेम का मतलब इनका है, इन्होंने बोला है कि प्रेम न तो व्यक्तिगत होता है और न सामूहिक, वह निरंतर बहने वाली रसधार है जो सत्य है, असीम है और सर्वोपरि है। इन्होंने प्रेम को सर्वोपरि माना है, इन्होंने प्रेम को असीम माना है और सत्य की खोज के लिए इन्होंने ऐसा बोला है कि प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रेम नहीं है तो हम सत्य की खोज नहीं कर सकते। प्रबुद्ध पुरुष के रूप में ओशो रजनीश जी कहते हैं कि जे कृष्णमूर्ति जी एक जागृत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। जे कृष्णमूर्ति एक सद्गुरु है जिनका आध्यात्मिक स्तर महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, श्री कृष्ण और जीसस क्राइस्ट के स्तर का है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यही चीज़ें देख करके थियोसॉफिकल सोसाइटी के लीड पीटर ने इनको विश्व गुरु या विश्व का शिक्षक बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि वो एक संस्था के अंतर्गत था और उनके जो विचार थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के थ्रू जिद्दू कृष्णमूर्ति को दुनिया के सामने रखने थे। तो उनको जिद्दू कृष्णमूर्ति को ऐसा लगा कि मैं शायद बंधन में हूँ या मेरे विचार जो है वो मैं पूरी स्वतंत्रता से लोगों के सामने नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मेरे ऊपर एक सोसाइटी, एक संस्था का संरक्षण मुझे प्राप्त है। इसीलिए उन्होंने उस ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है वो एक स्वतंत्र सद्गुरु हैं। उनका आध्यात्मिक स्तर महात्मा बुद्ध का आध्यात्मिक स्तर या महावीर स्वामी का आध्यात्मिक स्तर, श्री कृष्ण का आध्यात्मिक स्तर, जीसस क्राइस्ट के जो विचार है उनके स्तर का है। इस प्रकार के महान व्यक्ति आग्रह नहीं करते, ऐसा होना चाहिए कि वे सिर्फ मानव मात्र के लिए जो शुभ है वही कहते हैं। ऐसा ओशो जी ने इनके लिए कहा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में एक वाक्यांश है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति से जब कोई आशीर्वाद लेता था तो वो उसके सिर पर हाथ रख देते थे और बोलते थे कि तुम्हारे साथ जो शुभ हो वही हो। आजकल क्या कहते हैं, खुश रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या कहते थे, जो तुम्हारे लिए शुभ हो वही तुम्हारे साथ हो। अगर जीना शुभ हो तो जीना हो, अगर मरना शुभ हो तो मृत्यु हो। तो इस तरीके की विचारधारा जिद्दू कृष्णमूर्ति की थी। इसीलिए इनको प्रबुद्ध पुरुष के रूप में इनकी विशेषता, इनके चरित्र की विशेषताओं को बताया गया है। इनकी चरित्र की अगली विशेषता है करुणामयी व्यक्तित्व। जिद्दू कृष्णमूर्ति संपूर्ण समाज के पुरुषों में अतुलनीय प्रेम करते थे, क्योंकि इनकी विशेषताओं में भी लिखा हुआ है इनके लिए प्रेम जो था वो सर्वोपरि था। उनके अंदर दया और कल्याण की भावना प्राणी मात्र के लिए थी। इसलिए वे समाज की संपूर्ण समस्याओं को गंभीरतापूर्वक विचार करते थे और उन समस्याओं की जड़ तक जाने के लिए प्रेरित करते थे। यानी कि वे ये कहते थे कि यदि गरीबी है समाज में तो किसी भी व्यक्ति को किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा किसी गरीब व्यक्ति को दान देने से वो गरीबी समाप्त नहीं होगी। हमें उसके जड़ तक जाना है कि ये गरीबी क्यों है और इस गरीबी का निवारण कैसे हो सकता है संपूर्ण जीवन के लिए। यानी
वो गरीब व्यक्ति है, यदि उसे भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है या उसके पास खाना नहीं है, तो 2 वक़्त की रोटी देने से उसका कुछ भला नहीं होगा। वो कल फिर उसी जगह पे खड़ा होगा और भीख मांगता हुआ दिखाई देगा। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति का मानना ये था कि यदि हम उसकी गरीबी रूपी जो समस्या है, उसका निदान करें तो पूर्णतः निदान करें, जैसे भविष्य में उसको फिर से उसी जगह पर आकर के भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। यानी ये संपूर्ण समस्याओं को गंभीरतापूर्वक विचार करने पे बल देते थे। ये कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि जैसे कि इन्होंने अपनी बुक में एक एग्जाम्पल देकर भी कहा है कि इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि कोई सड़क पर कोई दुर्घटना आपके सामने होती है और एक व्यक्ति जो है मोटर से कुचल दिया गया है, तो क्या आप अपने को आने वाले मोटर के आगे डालकर समस्या का निदान कर सकते हैं? इन्होंने अपनी बुक में ऐसा वक्तव्य दिया हुआ है। यदि आपके घर में कोई बीमार हो तो आप स्वयं बीमार हो जाते हैं क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आप दुर्घटना को रोकने के लिए कानून बनाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि लोग वास्तविकता को समझें और सावधान हो जाएं। आप बीमार के लिए डॉक्टर की सहायता का उपयोग करते हैं ताकि बीमार व्यक्ति उतना ही स्वस्थ हो जाए जितने कि आप हैं। इसी तरीके से ये कहने का मतलब ये है कि ये समस्या के जड़ में जा कर के समस्या का उन्मूलन करने पर विश्वास रखते थे। इसी प्रकार इस तरीके से इनके व्यक्तित्व को करुणामयी व्यक्तित्व कहा जाता था, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति जी मानव मात्र का हृदय से कल्याण चाहते थे और वे स्वयं अपनी समस्याओं से मुक्ति का मार्ग ढूंढने पर व्यक्ति को प्रेरित करते थे। एक मुक्त संत के रूप में भी इनके व्यक्तित्व की विशेषता हमारे सामने आती है। जय कृष्णमूर्ति हमेशा कहा करते थे कि मैंने मुक्ति खोज ली है और उस जग में प्रवेश किया है जहाँ सारस्वत सुख है। मैं औरों को इसी दृष्टिकोण से समझने में मदद करना चाहता हूँ। इनका कहने का मतलब था कि मैंने मुक्ति की खोज कर ली है, यानी सत्य की खोज कर ली है और मैं चाहता हूँ कि मैं अन्य व्यक्तियों की भी सहायता करूँ इस सत्य की खोज करने में, इस मुक्ति की खोज करने में। और इनका कहना था कि मैंने जब मुक्ति खोज ली है तो आज मैं सारस्वत सुख की प्राप्ति कर रहा हूँ, यानी मेरे अंतर मन पूरी तरह से सुखमयी हो गया है, मुझे बाह्य सुखों से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से ये सभी अपने जितने भी उनके श्रोता होते थे, जब ये प्रवचन करते थे और जितने भी उनके श्रोता होते थे, वे इन्हीं बातों का संचरण करते थे, इन्हीं बातों का संचरण करना चाहते थे कि वो उनके जो श्रोता हैं वो उनके विचारों से इसी तरीके से ओतप्रोत हो जाए और अपने जीवन में भी सत्य की खोज करने में लग जाए, जिससे उनका मन जो है भौतिक सुखों से हट करके आत्मिक सुखों पर ज़्यादा केंद्रित हो सके। जय कृष्णमूर्ति जी समाज की परंपराओं, अंधविश्वासों, सिद्धांतों, विचार प्रणालियों और धर्म सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इनकी विचारधाराएं इतनी खुली हुई और स्वतंत्र थी कि वे परंपराओं में एक तो पहले इन्होंने देखिए ईश्वर की सेवा के लिए किसी भी प्रकार के अनुशासन पर इन्होंने डिनाई किया है कि किसी भी प्रकार का ईश्वर की यदि हमें सेवा करनी है, आराधना करनी है, तो हमें किसी प्रकार का अनुशासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर की सेवा किसी भी समय कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये परंपराओं और अंधविश्वासों का खंडन करते थे, क्योंकि हर हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि हर धर्म में अंधविश्वासों का बोलबाला है इस समय भी। तो इस तरीके से वे किसी भी तरीके की अंधविश्वासों या फिर परंपराओं का खंडन करते थे। उनका मतलब था कि किसी और के सिद्धांतों को मानने से अच्छा है कि आप खुद के सिद्धांतों का निर्माण करें, अपने खुद की विचार प्रणालियों का निर्माण करें जो आपके लिए सुलभ हो और जिसके द्वारा आप अपनी सत्य की, अपनी मुक्ति की खोज कर। वे संपूर्ण मानव जाति को इन सब से मुक्ति दिलाना चाहते थे, यानी
वे परंपराओं, अंधविश्वासों, दूसरों के सिद्धांतों, दूसरों के विचार प्रणालियों और धर्म सिद्धांतों से संपूर्ण मानव को मुक्ति दिलाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि जय कृष्णमूर्ति जी ये कहते हों अपने अनुयायियों को या फिर श्रोताओं को कि आप किसी की विचारधाराओं को सुने नहीं। जैसे कि क्या विवेकानंद जी की विचारधाराओं का इम्प्लीमेंटेशन हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। लेकिन उनका मानना ये था कि यदि आप उनके विचारों को सुनिए और अपने मन में उसका जो अंतर मतलब चिंतन करिए और फिर उसके बाद उन विचारों को अपने सुविधा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उन विचारों को स्वयं स्वग्रहित करिए। ये कृष्णमूर्ति जी के विचार अत्यंत स्वतंत्र थे, जो कि मनुष्य को किसी भी बंधन में नहीं बांधते थे। एक बार का वृत्तांत है कि एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि यदि कोई व्यक्ति आपको मार डाले तो क्या होगा। ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है ये वृत्तांत। उन्होंने उत्तर में कहा कि मुक्त व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। आप भले ही उसकी आंखें बाहर निकाल ले, लेकिन वह अपने में मुक्त है और कोई भी चीज उस मुक्ति का स्पर्श नहीं कर सकती। एक मुक्त संत जीवन और मरण के पार होता है, उसे अपने मृत्यु के पार के स्वरूप का बोध होता है। वह अहित करने वालों का भी वैसा ही कल्याण चाहता है जैसा हित करने वालों का। इससे स्पष्ट यहाँ पर स्पष्ट ये हो जाता है कि जय कृष्णमूर्ति के हृदय में मानव के प्रति अपार करुणा थी और वे सुख दुख के आनंद से परे थे। यानी कि यहाँ पर जो उनका उत्तर है कि मैं मुक्त व्यक्ति हूँ, चाहे कोई मुझे मार डाले या फिर मेरी आँखें ही क्यों ना निकाल ले, लेकिन वो मेरी मुक्ति को यानी मेरी आत्म मुक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से मुक्त संत के रूप में जय कृष्णमूर्ति जी का चरित्र चित्रण कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना रखते हैं और आगे की जानकारी नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके सर।